माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 6 पार्ट 2। यानी इसके पहले हम लोग पार्ट 1 में इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किए। आज पुनः इन प्रश्नों को दोबारा हम लोग 6 अभ्यास 6A का अध्ययन करेंगे। इसमें दिया गया है प्रश्न, निम्नांकित प्रश्नों में लुप्त अंकों अथवा बीजीय अंकों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके पहले कल भी इसी को हम पढ़े, आज भी इसको हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार भी है। तो कैसे करेंगे आपको कल बताया गया था कि जब योगफल दिया हो तो उसमें से हम क्या करते हैं, घटा सकते हैं। किसी एक संख्या घटा लेंगे तो हमें अन्य संख्या मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है तो क्या करेंगे, आप वैसे भी डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। यहाँ से देख लें, ये योगफल है, जोड़ने पे आया है तो जोड़ में 6 आया है। इसको देखें क्या क्या जुड़ा है, 8 और 5। 8 5 13 होता है। 13 में कितना जोड़ दें, 6 हो, तो 13 में जोड़ने से 6 नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसी में 8 5 13 में हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो 8 5 13 3 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 5 13 तो 6 कैसे आया, 3 जोड़ नहीं पाया है, तो 8 5 13 3 16 के 6 आ गया। ठीक है, तो हम भरे क्या, यहाँ 3 भरे। ठीक है, 8 5 13 3 16 6 हासिल आया, एक हासिल आया, एक हासिल इसमें जोड़ दीजिए। जैसे आप जोड़ते हैं तो 2 1 3, अब 3 9 12 हो गया। 12 में कितना जोड़ेंगे, 18 हो जाए, तो आप कह सकते हैं 12 में 6 जोड़ दें अगर तो 18 हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। 5 3 8, 8 5 13 3 16 के 6 हासिल आया, 1 1 2 3 3 6 9 9 9 18 हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे योगफल है तो देखेंगे 9 8, इसको जोड़ेंगे 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17। 17 में कितना जोड़ दें, 2, तो 17 में जोड़ने से 2 तो आएगा नहीं। अगर 17 में 5 जोड़ दे रहे हैं, 17 में 5 जोड़ देंगे तो 17 5 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमें क्या जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, क्योंकि 9 8 17 हो गया, 5 जोड़े, 5 यहाँ लिख लीजिए। 22 हो गया, 22 के 2 लिखा ही है, तो हासिल भी 2 मिलता है, तो 2 हासिल इसमें ऐड कर दीजिए, तो 7 ये है, 2 हासिल मिल जाएगा। 7 2 9 9 6 15। 15 में कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए, तो 15 में 2 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे एक छूट जा रहा है, इसको देखें। यहाँ से हमें इसको देखना है ना, तो यहाँ पे आपको 9 8 17, 17 में 5 जोड़े 22 हुआ, 22 के 2 हासिल आया, 2 2 इसमें जोड़ेंगे तो 2 तो पहले से है, 2 में हासिल 2 जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ 0 लाना है। 5 में कितना जोड़ दें, 0 हो, तो हम कह सकते हैं 5 में अगर हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो 5 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5 जोड़ दिया गया। और 10 की 0, फिर हासिल आया कितना, 1 आ जाएगा, 1 हासिल और 7 7 1 8 8 6 14, 14 में कितना जोड़ दें, 17 हो जाए, 14 में हम 3 जोड़ देंगे, 17 हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जोड़ भी कर सकते हैं। इसको चौथा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे 87 में से कितना घटा दें कि 58 हो जाए, तो करने के लिए क्या करना है, 58 में से आप 87 को घटा दें। ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा, 58 माइनस 87 करेंगे, तो जब कम में से अधिक घटाते हैं तो आपको माइनस लगाना होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, उल्टा घटाएं, 17 में से 8 जाएगा तो 9 होगा, ये बचा 7, 7 में से 5 जाएगा, आपका आ जाएगा 2, आया 29 माइनस 29। तो बीच में माइनस तो 29 नहीं लिखा है, -2 लिखा है, तो यानी जाहिर सी बात है कि 9 छूट रहा है तो 9 वही हो जाएगा। तो -29 देखें, -29 के बराबर हो गया, तो यहाँ बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 9 भरा जाएगा। अब यहाँ देखें कि बॉक्स में मान लीजिए x है, कुछ भी हो, उसमें से हम कितना 281 अगर घटा दें तो 194 प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या करें, ये माइनस का चिन्ह है, आप इसको उल्टा कर देंगे, प्लस हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे माइनस यहाँ था तो हम 58 में से ऊपर वाले को माइनस किए तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ माइनस हो गया है तो माइनस जब करेंगे तो वैसे भी प्लस हो जाएगा। देखें, 194 में से हमें घटाना है कितना, -284, 281 माइनस 194 में से अगर इसको घटा दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो 194 ये है, इसमें घटा दें, घटाने के लिए चिन्ह माइनस का, इसके पास भी माइनस है, तो हो जाएगा 281 माइनस के साथ है। अब हो जाएगा 194, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 281, जोड़ दें आप तो 4 1 5 हो जाएगा, 8 9 17 के साथ हासिल आया 1 2 1 3 ऐसे हासिल 4, 475 आ गया। कितना है, 475। तो हमें बॉक्स में 475 भरने हैं, तो 4 तुम्हारे पास मिल ही गया है, और लास्ट वाला भी 5 मिल गया, तो बीच वाला ये नहीं मिल रहा है, बीच में आया आपका 7, तो यहाँ क्या कह दें, बीच में 7, तो ऐसे आप 7 भर सकते हैं।
अब गुणा वाला देखें, गुणा के लिए आपको कल बताया गया था, गुणा के लिए आपको भाग करने हैं, जैसे प्लस घटा जोड़ना था तो घटाए तो जोड़े, लेकिन जब गुणा हो तो गुणा का उल्टा होता है भाग। तो 68 में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 612 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 68 है तो दूसरी संख्या बताएं। तो दूसरी संख्या बताने के लिए कोई फार्मूला बताया गया था, ठीक है। जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और एक संख्या भी दी गई हो तो दूसरी संख्या निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या बराबर होता है गुणनफल बटी पहली संख्या, गुणनफल बटी पहली संख्या। तो गुणनफल बटे पहली संख्या, तो गुणनफल आपका दे दिया है 612, कितना दे दिया है 612। अब पहली संख्या है आपकी 68 है, ठीक है। 68 है, भाग दी की भी चेक कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, चलिए भाग ऐसे भी कर दें, बटे भी कर लें, चाहे बटे करें या भाग करें बात एक ही हुआ। अब काट दें, किससे कटेगा, इसमें 2 से भी काट सकते हैं, कई संख्याओं में काट सकते हैं, लेकिन आप काटेंगे तो कई बार काटना पड़ेगा, तो ऐसे सबसे बढ़िया है कि भाग ही दे लें आप, बात एक ही पड़ेगी। यहाँ हम कर दे रहे हैं साइड में, 68 का भाग देना है हमें 612 में, ठीक है। अब यहाँ 6 से भाग देंगे, यहाँ पे 1 अंक ले लें, यहाँ 1 अंक ले लें। अब 6 बचा, यहाँ 6 बचा 60, तो 6 दाई 60, 10 बार तो भाग जाता है नहीं, 9 बार जाएगा, तो यहाँ 9 कर दें। 9 8 72 के 2 हासिल आया 7, 9 6 54, 7 61 हो जाएगा। तो यह पूरी तरह से 9 बार में कट गया। तो 9 बार में कट गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरी संख्या हमें निकालें, दूसरी संख्या x थी, तो x के स्थान में कितना आ जाएगा 9, तो दूसरी संख्या यहाँ x की जगह पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही आप दूसरी संख्या यानी x बराबर निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या थी x, तो x बराबर आपका 9 आया, भाग देने पर 9 बार में कट गया, तो x के स्थान पर क्या होगा 9 हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरह करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया इतना, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताएं, तो दूसरी संख्या आपको नहीं पता है तो यही काम कर लें, तो भाग दे दें आप एक संख्या का, यानी 872 से भाग दे दें आपको 30,520 में। 872 का हमें पहाड़ा नहीं आता, गुणा नहीं आता, तो क्या करते हैं, इसको 8 का तो आता ही है, इसको 2 स्थान घेर लें, इसको भी 2 स्थान घेर लें। अब हमें 8 से भाग देना है 305 में, तो कितनी बार में जाएगा, 8 3 24, 8 से भाग देंगे 305 में, तो ऐसे भी तो यहाँ चला जाएगा, तो 8 से भाग अभी आपका चला जाएगा 305 में, यानी 30 ही को देखें तो 8 3 24, 3 बार तो जाता ही है, 8 3 24 कर दे रहे हैं। अगर यहाँ इन चीज़ों को देखकर 8 से भाग 872 का देखेंगे, इसमें अभी हमें यहाँ पे पीछे ना लेकर आगे ही ले लें, क्योंकि अभी हमारे पास 3 संख्या है, यहाँ भी 3 संख्या, इसको ले लें, तो 3 संख्या यहाँ पे है हमारे पास, 3 संख्या इसको लेंगे तो 305 होगा, कम होगा, तो 2 संख्या यहाँ से ले लें। अब इसको छोड़ रहे हैं, 0 को छोड़े रहें, 0 लास्ट में आ जाएगा, यहाँ 2 ले लें यहाँ। अब हमें 8 से भाग देने हैं 30 में, तो 8 3 24 जाएगा, क्योंकि 8 चौक 32 हो जाता है 3 से, तो 3 दूनी 6 के आपका आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ से 3 वाटी 24 की 4, 3 दूनी 6, 3 7 21 की 1 हासिल आया 2, 3 वाटी 24 2 26 हो जाएगा। अगर 4 बार करते 4 बटे 32 हो जाता, ज़्यादा हो जाता तो घटा लें, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ये बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से भाग देना है कितना, अब यहाँ से हमें 2 स्थान यहाँ घेर लें, 2 स्थान इसका भी घेर लें। अब 8 से भाग देना है 43 में, तो 8 5 40, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 36 हासिल आया 3, 5 वाट 40 3 43, यह पूरी तरह से कट गया, ठीक है। कट गया तो आया कितना 35, दूसरी संख्या कितनी आ गई 35, तो आपको 35 कर भरना है, तो यहाँ पे 3 तो लिखा ही है, एक संख्या तो आपसे 872 दी गई थी, दूसरी संख्या आपकी 35 आई है, तो 35 में 3 तो लिखा ही है, यानी x में जो है ये 5 रहना चाहिए, वही x में हो जाएगा, तो यही 5 हो जाएगा 35, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। तो जब भी गुणा दिया रहे तो हम क्या करें, गुणनफल में पहली संख्या से भाग दें, जो आएगा वही दूसरी संख्या हो जाएगी। तो आप इस तरह से दी गई संख्याओं को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भाग पे आधारित है। यहाँ 2x लिखा है, फिर हमें 2 से 16 में भाग देना, फिर 8 आया है। तो भाग के लिए आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है, आप लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत पहले ही।
तो भाज्य में क्या होता है, जिसमें भाग दिए हैं वो भाज्य है, तो 216 हो गया। भाजक क्या है, भाजक आपको नहीं पता है यहाँ पे क्योंकि पूरा अधूरा लिखा है। इसको अभी आप कुछ समय के लिए x मान लें, ठीक है, इसको x मान लेंगे, पूरे भाजक को, टोटल को x मान लेंगे इसको, तो भाजक आपका x हो जाएगा। भागफल कितना है, जो आंसर है वो भागफल होता है और शेषफल 0 होता है। शेषफल कितना दिया है आपका, 0 है। अब क्या करेंगे, 8 गुणे x बराबर आ गया 216, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक गुणा के रूप में है तो इधर बटे में होगा, क्योंकि गुणे का व्युत्क्रम होता है बटा, भाग होता है, जैसे 216 यहाँ लिखा ही है। 8 गुणा में है, पक्षांतर जब गुणा का होता है तो भाग हो जाता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब 8 से भाग दे दें, 8 से कट जाता है, 8 दूनी 16, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 5 आया, 5 जो 56 हो गया, 8 सत्ते 56। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया 27, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है, यार आपका x भाजक है, तो भाजक में 27 होना चाहिए। तो देखें x बराबर x को भाजक माना गया था, ठीक है। तो भाजक जिससे भाग दिया जाएगा वही x, पूरा टोटल x माने थे, x का मान कितना है 27 आ गया। लेकिन चूंकि 27 होना चाहिए तो 2 तो आपका पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 27 होना चाहिए, तो आपका 2 मिल गया और 7 यहाँ होना चाहिए, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, x के स्थान पे आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखेंगे, तो जब भी भाग पे आधारित हो तो भाज्य भाजक भागफल शेषफल वाला फार्मूला लगा दें, बड़े आसानी से आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि जो भाजक है वो x है और साथ है, यहाँ पे कुछ संख्या होनी चाहिए, और भाज्य जो है आपका, भाजक कितना है, भाज्य 907 है, भागफल आपका 24 है और शेषफल आपका 19 है। तो यहाँ फार्मूला वही लगा दें फिर से कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब भाज्य आपका कितना है पता नहीं है, क्योंकि भाज्य तो है ही है, भाज्य हमारा 907 है, और भाजक का पता नहीं है क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको x मान लिया जाए, ठीक है। इसी तरह x, और भागफल कितना है आपका 24 है, और शेषफल आपका है 19 लिखा है, देखें। अब कर दें, क्या करें, 19 प्लस में है तो पक्षांतर कर दें, यहाँ पर इधर आ जाएगा 907 ये है, पक्षांतर करेंगे -19 हो जाएगा, और इधर आपका 24 का x में 24 x हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, ये बचेगा 9 में से गया 8, ये भी 9 8 बचेगा, 888 हो गया, बराबर 24 x हो जाएगा, ठीक है। x को उधर रहने दें, यहाँ x 24 गुणे में है, यहाँ बटे में हो जाएगा, 888 बटे 24 हो जाएगा। अब 24 से आप भाग दे दें, जो आएगा वही x का मान यानी भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, चले 24 से हम भाग दे रहे हैं आपका 888 में, तो 24 यहाँ देखें, 24 का पहाड़ा 24 3 72 होता है, ठीक है। तो 24 चौके 96 हो जाएगा, हमें 72 से 88 जो है 96 से कम है, तो 24 3 72 3 बार कर दें तो हो जाएगा 10, 8 में से 2 जाएगा 6, और 8 में 7 गया 16 हो गया। फिर यहाँ उतार लें, फिर क्या करेंगे, 2 से काट दें, 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे देखें, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, एक स्थान ले 2 से भाग देना 16 में, तो 2 8 16, तो कितनी बार जाएगा यहाँ, तो 24 3 72, 24 चौके 96, यहाँ से अगर कर दें तो 7 से 7 चौक 28 कर दें, अगर यहाँ 7 ले लें तो 7 चौक 28 की 8 हासिल आएगा 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी पूरी तरह से कट गया ये। कितना आया 37। अब 37 क्या था आपका, 37 था भाजक, ठीक है। तो भाजक में आपको 7 मिल गया है, यहाँ 37 होना चाहिए, 7 हमें मिल गया, तो इसकी मानी जाहिर सी बात है कि यहाँ 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 और 7 37 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिए गए प्रश्नों का हल बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई तो लाइक कमेंट शेयर करें, और इसके आधार पे जो भी बुक में शेष प्रश्न रह गए हैं उसका आप अभ्यास करें। अगर कहीं आपको इसके बाद भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। आप जो भी शेष सवाल रह गए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।